अब एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 12.2 स्टार्ट करेंगे बेटा। कुछ टर्म्स आएंगे बीच में, मैं आपको समझाता रहूँगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल का एरिया ऑफ सेक्टर निकालो। सेक्टर कैसे बोलते हैं पहले तो ये समझिए। सेक्टर बोलते हैं इस भाग को, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर, जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है और एंगल कितना, ये 60 डिग्री है, ठीक है। इस सेक्टर के एरिया निकाल। ये पूरा सर्कल नहीं है, ये पूरा सर्कल नहीं है, सर्कल का एक भाग है, ठीक है। उसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है इसमें 60 अपॉन 360। जब तक पाई कुछ कहा ना जाए तो क्या लिया जाता है 22/7। और रेडियस क्या है इसमें 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर। आप इसको काटोगे पीटोगे आराम से इसका आंसर निकल जाएगा आपका 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर या इक्वल टू 18 6/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका निकल जाएगा आंसर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आपने समझना है, थीटा अपॉन 360 बाई आर स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहे फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट। देखो पहले अंग्रेजी समझ लीजिए। फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। क्वाड्रेंट का मतलब हो गया सर्कल का 1/4 भाग। सर्कल का 1/4 भाग का क्या निकालना, एरिया निकालना है, जिसका सरकमफ्रेंस 22 सेंटीमीटर। उनकी भाषा के हिसाब से सर्कल, पूरे सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है 2πr जो है वो 22 सेंटीमीटर के बराबर है। तो आपको इसका एरिया निकालना है। 2 × 22/7 × r इज इक्वल टू 22। r का वैल्यू 22 × 7, 2 × 22 नीचे, तो r क्या आ गया आपका 7/2 या 3.5 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट मतलब 1/4 सर्कल का एरिया निकालना। क्वाड्रेंट का मतलब ये हिस्सा। तो देखो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या हुआ, क्वाड्रेंट हुआ 1/4 सर्कल 1/4 पाई आर स्क्वायर। 1/4 पाई 22/7, ठीक है। आर कितना है आपका 3.5 लिख लो, चाहे 7/2 लिख लो, बात एक ही है। ये हो गया 1/4 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला। आंसर आ गया आपका देखो 77 ये 7 गेट कैंसिल, ये कितना आ गया आपका 77/8। काटोगे पीटोगे आंसर निकल जाएगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का एरिया आराम से निकल गया इस तरीके, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन थर्ड, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक। घड़ी की आपने सुई देखी होगी, मिनट हैंड देखा हो गया, वो 14 सेंटीमीटर है। वो बोले कि 5 मिनट में वो कितना एरिया क्लियर करेगा। तो घड़ी देखो, थोड़ा अनुमान, थोड़ा कल्पना करो। ये घड़ी है, ऐसे करके 5 मिनट में कितना कवर करेगा। जैसे बना दिया मैंने 12:05, मेरी घड़ी के हिसाब से 12:05 है, ठीक है। तो इसमें कितना एरिया वो कवर करेगा, ये आपको निकालना। ढंग से समझना है। पूरा घड़ी 60 मिनट, पूरा अगर 60 मिनट घूमता है तो 360 डिग्री कवर करता है, ठीक है। तो 1 मिनट में कितना कवर करेगा वो 6 डिग्री। कितना डिग्री करेगा वो 6 डिग्री कवर करेगा, ठीक है। अब आपको निकालना है इस क्वेश्चन में फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। सबसे पहले तो लेंथ ऑफ द आर्क का मतलब ये डिस्टेंस कितना है, पूरा पेरीमीटर नहीं, केवल ये भाग, ये वाला, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क से लेंथ ऑफ आर्क बोला जाता है। इसका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 2πr। थीटा कितना है, थीटा कितना आपका, कितना मिनट बोला इसने 5 मिनट बोला। कितना मिनट बोला इसने, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर्क से। मैं क्वेश्चन भटक गया, सॉरी, हाँ क्वेश्चन में भटक गया। द लेंथ ऑफ द मिनट एंड ऑफ अ सर्कल फाइंड द एरिया। 5 मिनट में कितना एरिया, मैं क्वेश्चन में थोड़ा भटक गया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये आ गया हमारा कितना डिग्री 6 डिग्री हो गया। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला बता दिया। बोल रहा है कि ये 5 मिनट में कितना एरिया कवर करेगा। 1 मिनट में 6 डिग्री कवर करेगा, ठीक है। 1 मिनट में कितना डिग्री कवर करेगा 6 डिग्री। तो 5 मिनट में कितना डिग्री कवर करेगा 6 5 जा 30 डिग्री कवर करेगा। तो कितना एरिया कवर करेगा, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क और इसको बोलते हैं एरिया, ठीक है। एरिया कवर्ड, एरिया कवर्ड कितना आएगा 30/360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 30/360 पाई की जगह 22/7 और रेडियस
रेडियस उन्होंने आपको दे रखा है इस क्वेश्चन में कि लेंथ कितना दे रखा है, रेडियस कितना रखा है, 14 इंटू 14, इससे आपका आंसर निकल गया 3 12 जा, ठीक है। अब 2 6 जा 12, 2 11 जा, 2 6 जा 12, 2 11 जा हो गया हमारा, ठीक है। 7 2 जा 14, 2 3 जा 6, 14 11 जा 154 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या निकल गया इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। कॉर्ड किसे बोलते हैं, पहले तो ये समझना है कॉर्ड, जो जो टर्म आती जाएंगे उनको समझाते भी जाएंगे। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है, 10 सेंटीमीटर है, और कॉर्ड का लेंथ कितना है, अ कॉर्ड ऑफ सर्कल रेडियस 10 सबसेंटर राइट एंगल एट द सेंटर। देखो ये ऐसा है, उसको बोलते हैं कॉर्ड, जो सर्कल के इसको बोलते हैं कॉर्ड। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्या करता है, सेंटर पे कितना बनाता है, 90 डिग्री बनाता है, ये भी आर और ये भी आर, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। ध्यान से सुनिए, माइनर सेगमेंट मेजर सेगमेंट की बात आ रही है, इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट। ये वाला हिस्सा क्या होता है, माइनर सेगमेंट। तो इसका एरिया निकालना, इसका एरिया कायदे से कैसे निकलेगा, इसका अकॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, सब क्वेश्चन है अकॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, सॉरी रेडियस 10 दे रखा है, रेडियस 10 है, रेडियस 10 है, ये नहीं दिया उन्होंने आपको, ठीक है। आपको निकालना है ये वाला एरिया, ये वाला एरिया निकालना है आपको, माइनर सेगमेंट का एरिया, इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना और मेजर सेक्टर का निकालना है, ठीक है। तो माइनर सेगमेंट का मतलब तो ये हो गया, और मेजर सेक्टर का मतलब हो गया बड़ा वाला। तो पहला उन्होंने कहा आपको माइनर सेगमेंट, तो माइनर सेगमेंट क्या निकलेगा, इस बड़े सेक्टर में से इस ट्राइंगल के, ये देखो सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट क्या निकलेगा, एरिया ऑफ, देखो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये पूरे सेक्टर का एरिया, ये पूरा, इसे बोलते हैं सेक्टर। सेक्टर क्या है हमारा, ये 90/360 पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 10 का स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ध्यान से देखते जाइए, यहाँ भी 10 स्क्वायर है और यहाँ भी 10 स्क्वायर है, तो 10 स्क्वायर तो क्या हो गया आपका कॉमन, 10 स्क्वायर इधर भी है, 10 स्क्वायर है कॉमन बाहर रखा, 0 0 गेट कैंसिल, दिया हो गया 1/π/4। अगर आप समझो π/4 कैसे आया, 9/36 कट गया, 1/4 आ गया, यहाँ पाई रह गया माइनस, ठीक है, ये बाहर आ गया, नीचे क्या रह गया 1/2, ठीक है। 10 का स्क्वायर 100, पाई को हम लिख सकते हैं 22/7, पाई को हम क्या लिख सकते हैं 22/7। हाँ, यहाँ इन्होंने आपको पाई 3.14 लेने के लिए कह रखा है, 3.14/4 माइनस, अब ये क्या रखा आपको लेने के लिए उन्होंने। कैलकुलेशन से बचना है, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक है जिसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा क्या होंगे आपके गलत हो गया। तो कैलकुलेशन कितना आप बच सकते हो, किस तरीके से आप चलोगे। देखो 31.4 का मतलब क्या हो गया, 4 7 जा 28, कितना बचा 3 4 34, 4 8 जा 32, 2 0, ये हो गया इतना। हाफ का मतलब हो गया 0.500, 700, 0.785 में से 0.550 माइनस 0.385, ठीक है। अब 0.385 लिखा आपने, तो ये आएगा 78 में से 5 गया, कितना आएगा, सॉरी 285 आएगा। इसको ऐसे इंटू करा तो 28500, 3 प्लेस के बाद डेसिमल, इसका आंसर आ गया 28.5। क्या आ गया इसका आंसर, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया आंसर। दोबारा फिर समझाता हूँ इस क्वेश्चन में, ठीक है, इससे कंफ्यूज मत होना, ये पुराना वाला ये कुछ नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन में इसका एरिया निकालना है, ये वाला एरिया कैसे निकलेगा, सेक्टर के एरिया में से, सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल के एरिया को माइनस करना है, ठीक है। इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ सेक्टर आ गया 90/360 पाई आर स्क्वायर, रेडियस 10 है, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। दोनों में 10 स्क्वायर कॉमन है, 10 स्क्वायर बाहर आ गया, 90/362 मतलब 0 0 गेट कैंसिल, ये 9/36 का मतलब 1/4 4, और ये पाई है। पाई इन्होंने 3.14 लेने के लिए क्या रखा, इसलिए ये लिया गया, 22.7 नहीं लिया जाएगा, ठीक है। हाँ, इसको इससे डिवाइड कराइए, या 785 में से इसको माइनस करा 0.285, 100 से इंटू करा
तो 28500, 3 प्लेस के बाद डेसिमल 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे 4 क्वेश्चन क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। अब क्वेश्चन नंबर हो गया इसका, ये 4 कंप्लीट नहीं, उसका एक पार्ट कंप्लीट हो। अब आपको निकालना मेजर सेक्टर, क्या निकालना आपको, मेजर सेक्टर। अब मेजर सेक्टर क्या हुआ इस खेल में, जो मेजर सेक्टर इसको बोलते हैं माइनर सेक्टर, छोटा। मेजर हो गया ये पूरा, ये बड़ा वाला, मेजर का मतलब बड़ा, माइनर का मतलब छोटा। तो मेजर सेक्टर कितना हो गया, कितना डिग्री है, ये 90, ये कितना हो गया आपका 270, कितना हो गया 270। तो मेजर सेक्टर का एरिया, एरिया मेजर सेक्टर फॉर्मूला होगा 270/360, ठीक है, 270/360 पाई आर स्क्वायर। ऐसा भी लिख सकते हो, और एरिया ऑफ सर्कल में से माइनर सेक्टर को माइनस भी कर सकते हो, बात एक ही है। 0 0 गेट कैंसिल, 9 3 जा 9 4 जा 3/4, ठीक है 3/4। अच्छा पाई कितना लेना है 3.14 आर स्क्वायर। आर कितना है इसमें हमारा 10, 10 × 10 कितना है हमारा 10 × 10। अब यहाँ देखो, अब 10 × 10 का मतलब तो हो गया आपका 100, ठीक है। 3.14 × 3, 3 चौके 3.14 × 3, 3 चौके 12, 3 4, 9.42। थोड़ी थोड़ी घबराहट हो ही जाती है, क्योंकि कैलकुलेशन जो है 4 2 जा 8, 1 4 जा 12, 4 3 8, देखो 4 दूनी 8, 1 4 3 12, 2 2, 4 5 20, 2 0 × 100, ठीक है। अभी आपका आंसर आ गया 23.235500, 3 प्लेस के बाद डेसिमल, तो क्या आ गया 235.5, 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकल गया हमारा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। सीधा बताया मैंने 270/360 पाई आर स्क्वायर। बच्चे ऐसे भी निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ सर्कल में से माइनर सेक्टर के एरिया को माइनस करो तब भी निकल जाएगा। ये आपके ऊपर है, जैसे आपको अच्छा लग रहा वैसे आप करो। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका इन अ सर्कल, एक सर्कल है, ठीक है। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, जिसका रेडियस कितना है हमारा 21 सेंटीमीटर है। ये 21, ये 21, 60 डिग्री, ठीक है ना। सर्कल ऑफ रेडियस 21, एन आर्क सबसेंड एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर। आर्क कितना बना रहा है 60 डिग्री एट सेंटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, ये निकालना है, ये निकालना है लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क समझना है आपने, लेंथ ऑफ आर्क इसे बोलते हैं, इसी को बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला हो गया θ/360 2 पाई आर। थीटा कितना है 60/360, ठीक है। 2 पाई आर, 2 की जगह 2, ठीक है। पाई की जगह कुछ नहीं दिया, तो 22/7। आर कितना है 21, ठीक है। काटो पीटो, कुछ मुश्किल काम है नहीं, ठीक है। ये आ गया आपका 22 सेंटीमीटर। इसका यूनिट सेंटीमीटर रहेगा। देखो अगर आप काट के दिखाओ बोलो तो दिखाना पड़ेगा। यहाँ आ गया 6, 2 3 जा 6, 3 7 जा 21, 7 7 गेट कैंसिल, आंसर का 22 सेंटीमीटर। दूसरा बोल रहा है वो हमें, ये फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट बोल रहा है हमें वो एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क। एरिया ऑफ सेक्टर, ये सेक्टर का एरिया निकालना, इसको बोलते हैं माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, फॉर्मूला 60/360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 60/360 पाई आर स्क्वायर मतलब 1/6 पाई 22/7। आर हो गया 21 × 21। आर कितना हो गया हमारा 21 × 21, ठीक है। काटोगे पीटोगे आराम से आंसर आ जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। काटना तो आता ही होगा। 7 3 जा 21, 3 2 जा 6, 2 11 जा, अब 21 को 11 से करो 231। अब इसके बाद तीसरा केस, तीसरे केस में क्या बोल रहा है हमें कि एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। तो एरिया ऑफ क्या निकालना आपको, सेगमेंट निकालना है। सेगमेंट जो हमारा बन रहा है, देखो सेगमेंट कौन सा बन रहा है हमारा, ऐसे ये वाला सेगमेंट। सेगमेंट का मतलब है ये वाला एरिया, ठीक है। इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट एरिया निकालने का तरीका मैंने क्या बताया, सर्कल के एरिया में से, क्या बोला मैंने, सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल के एरिया को माइनस करना है। देखो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकलेगा आपका, ये 60 है, क्या है 60,
ठीक है। अभी किस किस्म का ट्राइंगल है, ये दोनों साइड हमारे क्या इक्वल है, ठीक है, दोनों साइड इक्वल है। इसका नाम ए रख लो, इसका नाम भी ए रख लो, और बीच में कितना है 60 है, ठीक है। इन ट्राइंगल ओ ए बी, क्या बोला मैंने, इन ट्राइंगल ओ ए बी 60 प्लस ए इज इक्वल टू 180 एंगल सम प्रॉपर्टी, 2a का वैल्यू 120, ए का वैल्यू 60 डिग्री। तो क्या नज़र आ गया, तीनों एंगल 60-60-60 हो गए, तीनों एंगल क्या हो गया हमारे 60-60-60 हो गए। तो ये क्या बन गया हमारा, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। क्या बन गया हमारा, एक ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर तो हमारा क्या आएगा, θ/360, देखो θ/360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, जो हमने पहले से निकाल रखा है, मेहनत करने की जरूरत नहीं है। और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आएगा हमारा, हाफ आर स्क्वायर, क्या बोला मैंने, हाफ आर स्क्वायर। देखो हाफ आर स्क्वायर, एक ये फॉर्मूला भी आपका चलता है, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, क्या बोला मैंने, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, ये वाला फॉर्मूला भी चलेगा। इस वाला ये चलाइए, क्योंकि आगे इसका फिर जरूरत पड़ेगा आपको। हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, ये कई किताबों में दे रखा है, 60 देखो ये 60/360 पाई आर स्क्वायर ऊपर निकाल रखा है, देखो मैंने निकाल रखा शायद 60/360 पाई आर स्क्वायर, ये आ गया 231, ये 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाफ की जगह हाफ, आर स्क्वायर मतलब 21 × 21। अब ये एंगल कितना निकाला हमने, साइन 60, क्या निकाला हमने, साइन 60। साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी आपकी, √3/2, कितनी होगी हमारी, √3/2। देखो ये 231 माइनस, ठीक है, 21 जब 441, 441 इंटू √3, 441 इंटू √3 का मतलब हो गया हमारा 1.732, 441 √3 का वैल्यू 1.732, 1 2 2 1 3 3 1 1 4 2 8, तो ये हो गया हमारा 6928, 2 8 और 3 11, 7 8 9 10 18, 10 11 12 13, 6 16, 7638, 3 प्लस के बाद डेसिमल 763.812, ठीक है। कैलकुलेशन में हम ही को दिखानी है, ठीक है। इससे इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, कितना बचा 36, 36, 36 कितना हो गया, 4 1 जा 4, 36 36, 4 9 जा 36, 0, 4 9 जा 36, 2 1, ये आ गया 190 देखो अब चेक करते हैं हमारा आंसर राइट आ रहा है कि रॉन्ग आ रहा है। 190 पॉइंट, क्योंकि खेल है थोड़ा कैलकुलेशन का, थोड़े कैलकुलेशन खेल में क्या होता है दिलाता है। बुक वाले ने तो खैर इसका आंसर रूट में निकाल के छोड़ दिया बेटा, बुक वाले ने इसका आंसर रूट में निकाल के छोड़ दिया। इसका आंसर 231 में से 953 को माइनस करा, 10 में से 3 गया 7, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 3 गया 10 में 3 गया 7, 9 में से 5 गया 4, ठीक है 0। तो लगभग हमारा जो आंसर आ रहा है 40.047 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। देखो हमने ऐसे करा, अब किताब वालों ने क्या करा इस क्वेश्चन में, देखो हमने ऐसा करा, एक हमने ये वाला खेल ऐसे करके निकाला। किताब वालों का मेथड से बता रहा हूँ मैं आपको, उन्होंने क्या करा 60/360 पाई आर स्क्वायर, 60/360 पाई आर स्क्वायर माइनस इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ठीक है। ये तो सीधा सीधा 231 है, मैंने यहाँ 231 सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दिया। √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ए कितना है आपका, रेडियस कितना है 21 इंटू 21, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया आपका। इसके बाद इन्होंने कुछ नहीं करा, इसका आंसर को ऐसे का ऐसे ही छोड़ दिया, 231 स्क्वायर माइनस 231 माइनस 441 √3/4 ऐसे करके बात। ये लगाया फॉर्मूला एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का। एरिया ऑफ इक्विलेटरल का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। तो हमारा ये वाला पार्ट क्या हो गया बेटा, कंप्लीट हो गया। एरिया ऑफ सेगमेंट हमने निकाल दिया, क्या करा, सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर दिया। ये क्वेश्चन 5 हमारे क्या होगी कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर क्या करें हम लोग
6 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर देखो, जो हमने 3 क्वेश्चन करे 4, 5, 6, इनमें से एक क्वेश्चन आने के चांस पूरे पूरे रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल जिसका रेडियस कितना है 15 सेंटीमीटर, सबटेंड एंगल्स बीच में कितना डिग्री बना रहा है 60 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट, इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट। और एरिया ऑफ सर्कल में से माइनर सेगमेंट को माइनस कर दो तो क्या मिल जाता है मेजर सेगमेंट। इस क्वेश्चन में कहा है कि पाई की जगह इस्तेमाल करो 3.14 और √3 की जगह इस्तेमाल करो 1.73। सेम खेल है, खेल शुरू करते हैं हम लोग। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकलेगा, देखो थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, आर क्या हो गया 15 स्क्वायर। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल, अगेन जब हम इसका जादू चलाएंगे ये क्या बन जाएगा इक्विलेटरल ट्राइंगल। मैं फिर समझाता हूँ, ये ए प्लस 60 इक्वल टू 180, तो सॉल्व करेंगे तो 2a इज इक्वल टू 120, ए का वैल्यू 60, तो ये क्या बन जाएगा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया, फॉर्मूला लगेगा √3/4 इंटू ए स्क्वायर का मतलब हो गया 15 स्क्वायर। कैलकुलेशन से बचना है, बार बार मैं यही कह रहा हूँ कि कैलकुलेशन से बचना है। ये हो गया 15 स्क्वायर, ये भी 15 स्क्वायर, 15 स्क्वायर क्या आ गया हमारा कॉमन, 15 स्क्वायर कॉमन, क्या बचा 60/360, काटोगे तो ये π/6 माइनस, अब यहाँ देखिए ये बचा आपका √3/4। अब थोड़ा कैलकुलेशन का गेम तो दिख ही रहा है, हम बचने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं तो हमें फंसना ही है। पाई की जगह लगाएंगे 3.14/6, √3 की जगह लगाएंगे 1.73/4, ये हमारा खेल है, ठीक है। अब चाहो तो आप डिवाइड करो, इसकी खेल ऐसे बनाओ। देखो सब लोग का अपना अपना खेल चलता है, अपने अपने तरीके से लोग सॉल्व करते हैं। अब कैलकुलेशन में हम रटा के पढ़ाएंगे तो फिर आप कैसे कैलकुलेशन रट के तो आप जान नहीं सकते हो, ठीक है। तो ये हमने जादू चलाया, अब जादू देखते हैं कहाँ कहाँ चलेगा। 2 प्लेस को हटाने के लिए 2 0, 2 प्लेस को हटाने के लिए 2 0, ठीक है। 2 2 5, ठीक है। अब थोड़ा सा 600 और 400 का क्या निकालो एलसीएम, ठीक है। 600 और 400 का एलसीएम निकालो तो ये आ गया आपका 1200 आ गया, ठीक है। सिंपल सा 1200 नहीं आया, 3 कम 300, ठीक है, 200, 2 दूनी 4 4 वहाँ 1200 आया, ठीक है। 600 इंटू 2 628 माइनस 400 इंटू 2 और 400 इंटू 3 173, 3 3 9, 3 7 21, 519। 628 में से 519 घटाओ, 18 में से 9 हो गया 9, 1 में से क्या 109 अपॉन 1200। अभी हम चेक करेंगे हम जो खेल खेल रहे हैं हमारा आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। हम लोग क्या निकाल रहे हैं, सबसे पहले एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकाल रहे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकाल रहे, सही आ रहा है कि नहीं आ रहा चेक करते हैं। 25 9 225, 25 चौके 100, 48 हो गया हमारा, 3 3 9, 360 48। अब 109 को किससे करना है 3 से, 327, 3 9 7 327, ठीक है। अब 327 को किससे डिवाइड करना है 16 से डिवाइड करना है, 327 को 16 से डिवाइड करना है। देखो गेम मेरे ख्याल से मेरा सही चल रहा है जादू, ठीक है। 327, 16 दूनी 32, नहीं गया 0। मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, ऐसा नहीं कि टिप के खटाक से आंसर लिख दिया भाई ये आंसर आया, आंसर हो गया, बच्चों ने बोला कि हाँ भाई हो गया। 16 4 जा 64, कितना बचा 6 0, फिर 16 4 जा 64 के बाद 16 3 जा 48, 1 2 0, तो ये आंसर आ गया हमारा 20 पॉइंट। देखो आप करते जाओ 20 पॉइंट, ये आ गया हमारा 20.4375, 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। मैंने क्या करा
एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या निकाला, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला θ/360 पाई r स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ क्या बन रखा है हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल √3/4 इंटू ए स्क्वायर। दोनों में 15 स्क्वायर कॉमन है, कॉमन को बाहर लिया, π/6 √3/4। पाई की वैल्यू ये लेने के लिए बोल रखा है, लिया, 2 प्लेस हटाने के लिए 2 0, इसको हटाने के लिए 2 0। इनका एलसीएम 1200, 600 दूनी 1200, 400 थी 1200, इसमें से इसको घटाया कितना आया ये, फिर काटा पीटा 327/16 आ गया, सॉल्व करा, हमारा क्या आ गया, ये आंसर आ गया। तो 6th का मैंने ये कौन सा वाला पार्ट निकाल दिया, फर्स्ट पार्ट निकाल दिया। अब आपको निकालना एरिया ऑफ मेजर, एरिया ऑफ क्या निकालना, मेजर सेगमेंट। क्या निकालना, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है सर्कल के एरिया में से, एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट के एरिया को, माइनर जो अभी हमने निकाला, इसलिए पहला आंसर सही निकलना चाहिए। पहला आंसर गलत निकल गया तो खेल क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। पाई r स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ, ये माइनर सेगमेंट क्या निकाला मैंने, 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, पाई की वैल्यू क्या लेने के लिए बोल रखी थी उन्होंने, 3.14, 15 इंटू 15 माइनस 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपने इसको मल्टीप्लाई करा, आपका आंसर आया 706.5 माइनस 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉल्व करके कितना आ गया ये, 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बात का ध्यान रखना है, कैलकुलेशन मेरे तरफ से तो इजी है, ऐसी टाइप के कैलकुलेशन को क्या करें आप फॉलो करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द चैनल।